Student, welcome you all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you social science. हाँ जी, जैसा कि हमने हमारी बुक का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर दिया है, विच इज़ अवर चेंजिंग इन अर्थ. ठीक है, अवर चेंजिंग अर्थ यानी कि पृथ्वी के अंदर बदलाव, ये हमने स्टार्ट किया था. ठीक है, आज हम इसको आगे रीड करेंगे. मैंने इसमें क्या पढ़ाया था कि जो हमारी पृथ्वी है, पहले एक पूरी पृथ्वी थी जिसको पंचिया बोलते थे. मतलब ये पूरा एक क्रस्ट था जिसको आगे पृथ्वी के अंदर जो मूवमेंट्स हुई उसकी वजह से ये क्या है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गई, जिसको बोलते हैं हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स. क्या बोलते हैं? लिथोस्फेरिक प्लेट्स. ठीक है, जितने पार्ट्स में डिवाइड हुई, ये 7 मेजर पार्ट्स में और बाकी सब छोटे छोटे पार्ट्स में क्या हो गई, डिवाइड हो गई. ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि ये कौन सी मूवमेंट्स की वजह से हुई. अर्थ के अंदर हमारी लावा के गर्म लावा के कारण क्या है, ये मूव होती रहती है. हाँ जी, गर्म लावा है वो सर्कुलर फॉर्म में घूमता रहता है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ क्रस्ट के ऊपर भी क्या है, इसका फर्क पड़ता है. और इन्हीं मूवमेंट्स की वजह से क्या हुआ है, हमारी पृथ्वी का पार्टीशन हो गया है. ठीक है, जो फोर्सेस अब आगे हमने पढ़ा था कि मूवमेंट्स कितने टाइप की होती हैं. हाँ जी, ये कहता है कि जो पृथ्वी के फोर्सेस हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो एंडोजेनिक और एक क्या होते हैं, एक्सोजेनिक. ठीक है, जो फोर्सेस हमारी पृथ्वी के अंदर होते हैं, मतलब लगते हैं, जिनकी वजह से कोई मूवमेंट होती है, वो होते हैं एंडोजेनिक. ठीक है, और जो मूवमेंट्स हमारी पृथ्वी के बाहर होती हैं, जो फोर्सेस हमारी पृथ्वी से मतलब अर्थ क्रस्ट के ऊपर ही होती हैं, वो क्या होती हैं, एक्सोजेनिक. क्या होती हैं? एक्सोजेनिक फोर्सेस. ठीक है, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी की फॉर्म में क्या हुआ है, चेंजेस हुए हैं. ठीक है, तो सबसे पहले, हाँ जी, पहले तो आप इसी को ही पढ़िए. क्या ये देखिए, इस चार्ट को देखिए. ये कहता है कि देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ मूवमेंट्स. ये कहता है 2 टाइप के फोर्सेज हैं जो पृथ्वी की मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सबसे पहला एंडोजेनिक, जो पृथ्वी के अंदर होता है, और एक्सोजेनिक दूसरा, जो कि पृथ्वी के ऊपर वाली सतह यानी क्रस्ट के ऊपर होते हैं. ठीक है, जो एंडोजेनिक होते हैं वो आगे फर्दर 2 टाइप्स में है. पहले हम आगे इसको पढ़ेंगे. एंडोजेनिक फोर्सेज होते क्या हैं? द वर्ड एंडोजेनिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स. जो एंडोजेनिक है वो 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है. सबसे पहला एंडो, दूसरा क्या है, जेनिक. जो एंडो मीनिंग है उसका मतलब होता है विद इन. क्या है? विद इन, पृथ्वी के अंदर. जेनिक का मतलब होता है उत्पन्न होना या पैदा होना, मीन्स ओरिजिन, जहाँ से इसका ओरिजिन, जहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई है. दस द फोर्सेस विच एक्ट इनसाइड आवर अर्थ, यानी कि वो बल जो पृथ्वी के अंदर लगते हैं, वहीं पर एक्ट करते हैं, आर नोन एज एंडोजेनिक फोर्सेस. उनको क्या बोलते हैं? एंडोजेनिक फोर्सेस. दीज फोर्सेस समटाइम एक्ट एज सडन फोर्सेस. कई बार ये अचानक से ही फोर्स लगाते हैं. एंड अदर टाइम एज स्लो फोर्सेस. और कई बार ये बहुत धीरे धीरे होते हैं. हाँ जी, हमारी पृथ्वी अभी भी मूव कर रही है बहुत धीरे धीरे, उनको बोलते हैं स्लो फोर्सेस. सडन फोर्सेस प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स. जो अचानक से बल लगता है उसको बोलते हैं सडन मूवमेंट्स, क्योंकि उसकी वजह से अचानक से कोई मूवमेंट होती है. और स्लो फोर्सेस को कॉज स्लो मूवमेंट्स. और क्या है, जो धीरे धीरे लगते हैं वो स्लो मूवमेंट्स होते हैं, जिनको बोलते हैं हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स. हाँ जी, समझ आया कि पृथ्वी के अंदर जो फोर्सेस उत्पन्न होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक. जो एंडोजेनिक होते हैं वो पृथ्वी के अंदर ही होते हैं, जिसको एंडो से, जिसका ओरिजिन हुआ है, मतलब एंडो का मतलब होता है विद इन. आगे फर्दर 2 टाइप्स में है सडन फोर्सेस. मैंने अभी बताया, सडन मतलब जो अचानक से हुए हैं. सडन मूवमेंट्स इन लिथोस्फेरिक प्लेट्स ब्रिंग्स एब्रप्ट. एब्रप्ट का मतलब होता है अचानक. जो सडन मूवमेंट्स आते हैं उसकी वजह से अचानक से ही कुछ चेंज आ जाते हैं ऑन द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की ऊपर वाली सतह पर. हाँ जी, अंदर अगर सपोज करो आप जिस चेयर पे बिठाए गए हों, उस चेयर के अगर हम नीचे से हिलाएं तो आप भी हिलेंगे. यानी कि ये सडन फोर्सेस ऐसे होते हैं, जब ये सडन मूवमेंट्स अचानक से होती हैं तो ऊपर वाली जो पृथ्वी की सतह है जिस पर हम खड़े हैं उसमें भी क्या है, कुछ चेंजेस आते हैं. दीज मूवमेंट्स कोज अर्थक्वेक. इसकी वजह से ही क्या होता है, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आते हैं. वोल्केनोज, जो हमारे वोल्केनो है, वोल्केनो क्या होता है, जब पृथ्वी की क्रस्ट का कोई मुंह खुला हो जिसकी वजह से हम लावा को देख पा रहे हैं. ठीक है, वो क्या होता है, वोल्केनो. ठीक है, ये क्या होता है, जब हमारी पृथ्वी के अंदर मूवमेंट्स होती है तो कई बार ये जो वोल्केनो है जो अभी स्थिर थे वो क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं. ठीक है, तो वोल्केनो भी आ सकते हैं. लैंडस्लाइड, कई बार क्या है, भूस्खलन भी आ जाते हैं. दीज कोज एक्सट्रीम डिस्ट्रक्शन ऑन द अर्थ सरफेस. इसकी वजह से बहुत भारी मात्रा में नुकसान होता है हमारी पृथ्वी की सतह पर. ठीक है, सबसे पहला सडन मूवमेंट्स की वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक. ठीक है, आज हम अर्थक्वेक के बारे में और पढ़ेंगे. एनी सडन वाइब्रेशन ऑन द अर्थ क्रस्ट. जैसे ही पृथ्वी की क्रस्ट के ऊपर वाली सतह पर कोई भी ये कहता है एनी सडन वाइब्रेशन ऑन द अर्थ क्रस्ट ड्यू टू नेचुरल कोज. जैसे कि हम लोग जानते हैं कई बार भूकंप आ जाते हैं. ठीक है, जैसे ही हमारी पृथ्वी की क्रस्ट के ऊपर
क्रस्ट होता है हमारी पृथ्वी के ऊपर वाली सतह के ऊपर, कोई भी वाइब्रेशन आ जाती है अपने आप से नेचुरल कोज की वजह से, नेचुरली, विच लीड्स टू ट्रेम्बलिंग इनटू इज विच लीड्स टू ट्रिम्बलिंग, ट्रिम्बलिंग होता है कंपन, ठीक है, उसकी वजह से कंपन उत्पन्न होती है, इज नोन एज अर्थक्वेक, जिसको क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक। दैट इज व्हेन द लिथोस्फीयर प्लेट्स मूव सडनली। और ये कब होता है, हाँ जी, हमारी पृथ्वी की क्रस्ट के ऊपर ये कंपन कब पैदा होती है, जब हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं वो अचानक से ही क्या कर जाए, मूव कर जाए। हाँ जी, अचानक से आपको जैसे कोई धक्का दे दे, उसी तरीके से हम लोग अचानक से ही कुछ कंपन पैदा होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स में अचानक से कोई मूवमेंट होती है, उसकी वजह से हमारी जो ऊपर वाली सतह है क्रस्ट, उसके ऊपर वाइब्रेशन होती है। द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट, जो हमारी पृथ्वी का ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या हो जाता है, वाइब्रेट करने लग जाता है। दीज वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक। और इन्हीं वाइब्रेशन यानी कि इसी कंपन को क्या बोल देते हैं, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक होता क्या है, जब हमारी पृथ्वी की सतह क्या हो जाती है, हिलने लग जाती है, ठीक है, वाइब्रेशन करने लग जाती है, उसको क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक, ठीक है। द प्लेस बिलो द ग्राउंड वेयर द अर्थक्वेक मूवमेंट ओरिजिनेट्स इज कॉल्ड फोकस। हाँ जी, पृथ्वी का वो हिस्सा जहाँ पर ये जो कंपन हुई है वो पैदा हुई है, हाँ जी, जहाँ पर वो कंपन अचानक से हुई है उसको बोलते हैं ओरिजिनेटर, क्या बोलते हैं, ओरिजिनेटर। और या फिर क्या बोलते हैं, फोकस, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। जैसे कि इस पिक्चर में भी दिखाया गया है, ये जो रेड कलर का मार्क है, यहाँ पर क्या हुई, अचानक से कोई मूवमेंट हुई, किसके अंदर, प्लेट्स के अंदर। ये मूवमेंट अचानक से हुई, इसका मतलब ये क्या है, इसका फोकस पॉइंट क्या हो गया, फोकस पॉइंट। उसके द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, जिसकी इस कंपन की वजह से जो पृथ्वी का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पर ये कंपन फील हुई, उसको बोलते हैं एपिसेंटर, क्या बोलते हैं, एपिसेंटर। द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस दैट इज वर्टिकली अबव द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यानी कि जो वर्टिकली इससे सबसे ऊपर, हाँ जी, देख सकते हैं आप इस पिक्चर में, जो इस रेड पॉइंट के सबसे ऊपर छोटा पॉइंट है, रेड कलर का ही एपिसेंटर लिखा हुआ है, यहाँ पर इस वाइब्रेशन की वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ, इसको बोलते हैं हम एपिसेंटर। हाँ जी, जहाँ पर वो प्लेट्स मूव हुई उसको तो बोलते हैं फोकस, ठीक है। और उस पॉइंट के ठीक ऊपर अर्थ सरफेस को बोलते हैं हम एपिसेंटर, क्या बोलते हैं, एपिसेंटर। द अर्थक्वेक वेव्स ट्रेवल टुवार्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर। अभी जो ये वेव्स होती हैं, यानी कि जो कंपन होती है वो एपिसेंटर से बाहर निकलती हैं, एंड कोजेज मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन इन द सराउंडिंग एरिया। और इसके आसपास, यानी कि इस एपिसेंटर के आसपास बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है, नुकसान पहुंचाती हैं, ठीक है, डिस्ट्रक्शन करती हैं, ठीक है। हाँ जी, आगे पढ़ते हैं। दिस डिस्ट्रक्शन डिक्रीजेज एट इट मूव्स अवे फ्रॉम द एपिसेंटर। जैसे जैसे वो वेव्स एपिसेंटर, जहाँ से यानी कि इस सेंटर से जैसे जैसे ये वेव्स हटती हैं, एपिसेंटर लिखा हुआ है, वैसे वैसे वहाँ पर डिस्ट्रक्शन कम होने लगती है। हाँ जी, जैसे ही एक बार आप चेयर से गिर गए उसके बाद तो आप संभलने पे हो, ठीक है, जैसे ही वो कंपन धीरे धीरे दूर होती रहती हैं उस सेंटर से, वैसे वैसे क्या है, डिस्ट्रक्शन भी कम होती हैं। द वेव्स जनरेटेड बाय एन अर्थक्वेक आर नोन एज अर्थक्वेक और सिस्मिक वेव्स। जो वेव्स यानी कि जो कंपन पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न हुई अर्थक्वेक की वजह से, उनको क्या बोलते हैं, सिस्मिक वेव्स, क्या बोलते हैं, सिस्मिक वेव्स, यानी कि भूकंपीय लहर, क्या बोलते हैं, भूकंपीय लहर। दीज वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ। इन वेव्स को अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है सिस्मोग्राफ, उससे आप क्या है, रिकॉर्ड कर सकते हैं। हाँ जी, आप लोगों ने क्या पढ़ा, अर्थक्वेक क्या होता है कि जब हमारी पृथ्वी के अंदर अचानक से कोई फोर्स लगता है, सडन फोर्स, उसकी वजह से हमारी ऊपर क्रस्ट के ऊपर क्या है, कंपन पैदा होती है, उसको क्या बोलते हैं, भूकंप, ठीक है। जो जिस वेव्स की वजह से ये फील होता है हम उनको बोलते हैं सिस्मिक वेव्स, ठीक है। इसको किससे मेजर किया जाता है, सिस्मोग्राफ से। द साइंस दैट स्टडी द सिस्मिक वेव्स इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी। ये कहता है जो साइंस, हाँ जी, हमारी साइंस के भी अलग अलग टाइप होते हैं, लेकिन जो साइंस हमारी सिस्मिक वेव्स को पढ़ने के लिए बनाई गई उसको बोलते हैं सिस्मोलॉजी, क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी। द इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी, इंटेंसिटी होता है तीव्रता, क्या होता है, तीव्रता। द इंटेंसिटी एनर्जी रिलीज्ड बाय अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय रिक्टर स्केल। ये कहता है कि जो एक अर्थक्वेक के द्वारा एनर्जी रिलीज्ड होती है, मतलब जो भी एनर्जी बाहर निकली उसको हम मेज़र करते हैं, किससे, रिक्टर स्केल से, किससे करते हैं, रिक्टर स्केल से। डिवाइस्ड बाय चार्ल्स एफ रिक्टर इन 1935, जिसको किसने बनाया था, किसने इसकी खोज की थी, चार्ल्स एफ रिक्टर ने 1935 में। ये देखिए इस पिक्चर में चार्ल्स एफ रिक्टर दिखाए गए हैं, इन्होंने इसको उत्पन्न किया था, मतलब इन्होंने इसका आविष्कार किया था, और ये रिक्टर के स्केल इस पिक्चर में दिखाया गया है। हाँ जी, आज हमने क्या पढ़ा कि पहले तो एंडोजेनिक क्या होती हैं,
जो फोर्सेस पृथ्वी के अंदर लगते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं एंडोजेनिक, जिसकी वजह से अर्थक्वेक भी आ सकता है, वोल्केनो भी हो सकता है और लैंडस्लाइड भी हो सकते हैं। अर्थक्वेक क्या होता है? जब पृथ्वी की हमारी प्लेट्स के अंदर अचानक से कुछ वाइब्रेशन हो, अचानक से कोई फोर्स लगे, तो पृथ्वी के ऊपर वाली सतह पर क्या फ़र्क पड़ता है, यानी कि वो भी वाइब्रेशन मोड पर आ जाती है, उसको बोलते हैं हम अर्थक्वेक। जिसको जो वेव्स उस टाइम आती हैं उसको बोलते हैं हम सिस्मिक वेव्स, और इसको किसके द्वारा मापा जाता है? सिस्मोग्राफ के द्वारा। क्या, किसके द्वारा? सिस्मोग्राफ के द्वारा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब बाकी हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आप इसको पढ़िएगा, बिल्कुल अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ये आगे क्वेश्चंस में भी आएंगे, तो इसलिए आप इसको बार बार देखिएगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।